वेलकम बैक टू अनदर हेल्थ फोकस सेगमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं गुर्दे या पित्ते की पथरी के हवाले से। हम बहुत सुनते हैं, लेकिन लोगों का क्या होता है कि लोग उनको अवेयरनेस उस तरह से नहीं होती और फौरी तौर पर वो ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या वाकई बगैर सर्जरी इसका इलाज मुमकिन है? और इसी अहम सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान साहब। यूनानी तिब के माहिर और फेमस हकीम ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ये पथरी असल में बनती क्यों है, क्या इसका इलाज सिर्फ ये लेज़र ट्रीटमेंट ही है या फिर कोई हर्बल दवाइयों से भी हो सकता है मुमकिन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो सवाल यही है जो गज़ल ने किया कि क्या गुर्दों और जो पित्ते की पथरियाँ हैं ये मुख्तलिफ होती हैं दोनों, और इनका इलाज सिर्फ एक ही है जो हमें सिखाया जा रहा है, या फिर कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो इनका इलाज करती हैं? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, आपके चैनल ने एक अवेयरनेस का बड़ा अच्छा प्रोग्राम, और खासकर जो पित्ते और गुर्दे की पथरी का एक बहुत हॉट इशू है पाकिस्तान में, और जिसके अंदर डाइट का बड़ा अमल दखल है। और इसमें ऐसा है कि जो गुर्दे की पथरियाँ हैं वो क्रिस्टल ऑक्सलेट की भी होती हैं, कैल्शियम की भी होती हैं, और हम लोग जिस तरह आजकल आपको पता है ये मुरद्दन चीज़ों का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, जंक फूड का जब इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे किडनी के फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनमें ये ज़्यादा इशू बनता है। और बाद औक़ात ये मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होता है कि कुछ लोगों में पथरी बनने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका लीवर फैटी होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे आपके अंदर वो न्यूट्रिशन की ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी स्टोन जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है। पित्ते की पथरी का मैकेनिज्म ये होता है कि ये हमारी पित्ते के अंदर रतूबत होती है, सफरा, जिसको हम बाइल कहते हैं। जब जिगर का ऊपर फैट बहुत आ जाए तो आपका पित्ता अपना प्रॉपर वर्क नहीं करता, और उसका मैकेनिज्म सेम ऐसे ही है जैसे सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है और जैसी हरारत मिलती है, तहरीक पैदा होती है, गर्माइश मिलती है, तो वो पानी बन के दरियाओं में आना शुरू हो जाता है। और जिन पहाड़ों पे आप सर्दियों में जा नहीं सकते, रकावट होता है, और तो वो जब मेल्ट होता है पानी, तो वही पहाड़ आप अपने घूमने के लिए, फिरने के लिए, सैर तफरी के लिए आप वहाँ जाना शुरू होते हैं, वहाँ एक सरसब्जा पैर उगना शुरू हो जाता है। तो हमारा सेम मैकेनिज्म ये है कि जो पित्ते की पथरी है उसमें हमें बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है कि जी बाइल डक्ट इतनी बारीक होती है, उसमें से पथरी निकल नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस चीज को एडमिट करते हैं, उसमें से तो पानी रिस के निकलता है, तो पथरी कैसे निकलेगी? हम उसी रतूबत को जो अंदर जमी होती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतर करके, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां दे के उसको अंदर तहलील कर देते हैं, जो कि पानी बन के अंदर ही जज़ब हो जाता है। तो ये पित्ते का मैकेनिज्म है, और किडनी का मैकेनिज्म हो रहा है जी। सही। तो अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि लोगों का सवाल ये भी होता है कि जब आपके पित्ते में पथरी हो तो उसको निकालना मुश्किल होता है, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि आप उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, लेकिन साथ ये बताइएगा कि फिर उसके नुकसानात क्या होते हैं, उसके बाद भी कोई इफेक्ट होता है? ये एक सवाल है लोगों का। जी नहीं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये बड़ी सक्सेस रेशियो है। हम ये चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन से बच जाएं। अल्लाह पाक ने कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं बनाया जो बिला वजह बनाया हो, या जिसके, अब देखें ये हमारे लैब से हमारी नेग्लिजेंसी है कि जिस चीज का हमारे पास इलाज नहीं है हम उस ऑर्गन को काट के फेंक दें। अल्लाह ने ये हमें, फितरत ने हमें ये निज़ाम नहीं ना दिखाया है ना सिखाया है। ये तो गैर फितरी तरीकाकार है कि अगर आपकी रिसर्च, हम कहते हैं जदीद मेडिकल साइंस के आसमान को छू रही है, तो ये कौन सा आसमान को छू रही है जहाँ पे जिस ऑर्गन में मर्ज है उसको काट के फेंक दो? नेवर। देखें अल्लाह ने हर मर्ज के लिए शिफा, जड़ी बूटी, अद्वियात बनाई हैं। हमें इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो हम देसी अद्वियात, डाइटरी प्लान, देखें हमारा जो ऑयल का सिस्टम है ना, जो हम खाना खाते हैं जिसमें हमारा ऑयल बनता है, पहले वक्तों में लोग सरसों के तेल में खाना पकाते थे, देसी घी में लोग खाना खाते थे, बिल्कुल कॉर्न ऑयल यूज करते थे, तो पथरियां नहीं बनती थी। आजकल सबसे ज्यादा पथरी बनने का जो अमल है ये सिंथेटिक ऑयल है। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना उनका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन ये नाकिस ऑयल की, और फिर घरों में हमारी खवातीन इसकी इस्तेमाल भी कसरत से करती हैं। मिसाल है, बच्चों को फ्राइड चीजें भी उसी ऑयल में बनी है, सिंथेटिक ऑयल में। मैं एक ये भी शऊर उजागर करना चाहता हूँ अवामुन नास में कि बराए मेहरबानी अपने कुकिंग को इन 3 ऑयल्स में कन्वर्ट करें, जिसमें सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल करें, चाहे फ्राइंग में, उसमें फ्राइंग में करें,
और सरसों के तेल का, देसी घी का भी इस्तेमाल करें, और कॉर्न ऑयल। ये तीनों ऐसे ऑयल हैं जिससे आपकी पथरी बनने का अमल भी खत्म होगा, पित्ते की बॉडी में चिकनाई भी डिपॉजिट नहीं होगी, और आप आजकल जो हमारे हॉट इश्यूज हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लिवर फैटी हो जाता है, और ओबेसिटी, ये 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन है, जो हर दूसरे तीसरे शख्स में पाई जाती हैं। तो आप इन 3-4 मुज़ी अमराज से भी बच सकते हैं। ठीक, अच्छा और हकीम साहब मुझे ये भी बताइएगा जी, कि आपने शुरू में डाइट का जिक्र किया था, वो कौन सी डाइट है? जिस तरह अभी आप घी का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी डाइट है जो हम खाते हैं तो हमारे पित्ते में या फिर गुर्दे की अगर बात कीजिए तो वहाँ पे पथरियाँ बनती हैं, उन सारी डाइट उस डाइट को हम एक्सक्लूड कर दें तो ये जो पथरी बनने का सिलसिला ये खत्म हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें, एक मैं बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताऊं। जिन लोगों को गुर्दों में पथरियां बनती हैं उनको सबसे पहले तो पानी का इंटेक बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, उनको पालक, साग, केचप, मायोनीज और कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, ये भी पथरी बनने का बायस है। अच्छा, ये तो अपनी खुराक से चीजें निकाल दें, ठीक है जी। और एक हमारे पास कुल्थी की दाल होती है, कुल्थी की, जो कि पाकिस्तान में इसको लोग नहीं जानते। ये वो दाल है जो गुर्दे के अंदर पथरी को रेजा रेजा करके निकाल देती है। आप आम पंसार की शॉप से या डिपार्टमेंटल स्टोर से इंडिया के अंदर ये रूटीन में दाल खाई जाती है। कुल्थी की दाल के नाम से मशहूर है कुल्थी की दाल को लेके 1 मुट्ठी पानी में डुबो दें और रात को उसको रख दें। सुबह हल्का सा उसको गर्म करके तो उसका पानी आप 2 टाइम पिए। 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी दाल को आप भिगो के रख दें। दाल को फिर आप निकाल के किसी बर्तन में डाल लें। 10 दिनों बाद जब आपकी वो दाल इस काबिल इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, 1-1 मुट्ठी की, वो आपकी घर की खुराक बन सकती है, ग़िज़ा बन सकती है, तो उसको बतौर दाल, बतौर खाना आप खा सकते हैं। और फिल वक्त आप डेली बेस पे आधा गिलास पानी सुबह और आधा गिलास शाम में पीना शुरू कर दें। सिर्फ ये एक दाल आपकी किडनी की जो स्टोन है, चाहे वो ऑक्सलेट के हों, चाहे वो उसके हों कैल्शियम के हों, तो वो डिजोल्व होना शुरू होते हैं। और दूसरे नंबर पे कैल्शियम के स्टोन के अंदर दूध, दही का इस्तेमाल कम कर दिया जाए, तो ये भी इसमें एक इशू है। अच्छा, पित्ते के अंदर बेहतरीन चीज जो हमारे पास है वो है जैतून का तेल और लेमन। जैतून का तेल सुबह निहार मुंह जिन लोगों को पित्ते में पथरी हो पीना शुरू कर दें। 1 चम्मच टेबल स्पून जैतून का तेल और 1 टेबल स्पून अरक लीमू, 3-4 लेमन अरक निकालेंगे ना, ये आप सुबह निहार मुंह चाहे गर्म पानी में पीना शुरू कर दें। इसके 2 मेजर फायदे होंगे। एक तो आपके पित्ते के अंदर जो पथरी है वो डिजोल्व हो जाएगी अंदर ही। दूसरे नंबर पे आपकी ओबेसिटी यानी आपका जो वेट गेन हो रहा है वो भी कम होगा। और तीसरे नंबर पे इम्यूनिटी इनहांस होगी, क्योंकि हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैतून का तेल लगाओ भी और उसको खाओ भी। तो दोनों तरह से इसकी अफादियत हमारे पास रेफरेंस हदीस में भी है और कुरान में अल्लाह पाक ने 3 की कसम खाई है, बस 3 कि जैतून के फल को मुबारक फल कहा गया है, जैतून का तेल भी मुबारक तेल है। तो अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है और इसके साइंटिफिकली रिसर्च मौजूद है। हम स्पिरिचुअली सिर्फ नहीं देख रहे, हम मेडिकली और साइंटिफिकली रिसर्च के तहत भी बात करें तो जैतून का तेल बॉडी के अंदर जितना रद्दी मादा है उसको तहलील करता है, जितना टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, और जितनी आपकी बॉडी के अंदर नाकिस मादे हैं उनको जाहिर करता है, और जहरीले मादों को भी बॉडी से खारिज करता है। अच्छा, हकीम साहब मुझे ये बताइएगा कि ये तकरीबन चाहे वो पित्ते की पथरी हो या फिर गुर्दे की पथरी हो, तकरीबन कितना हर्बल इलाज में टाइम लग जाता है? 1 महीना, 2 महीने, कितना? देखें, गुर्दे की पथरी अगर तो 10 mm से छोटी है ना, तो वो 10 से 12 दिनों में ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर वो पथरी CM में जा रही है तो उसमें कोई 1 माह का ट्रीटमेंट है, और पित्ते की पथरी का 3 माह का ट्रीटमेंट है प्रॉपर। पहले महीने में साइज कम होना शुरू हो जाता है। वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हकीम अताउर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पथरी के हवाले से बात कर रहे थे। ख्वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सुबह की सोच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुबह की सोच पसंद आई होगी। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।